गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सो देखिए, जैसे कि किसी मेटालिक कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब थर्मल ये क्या कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ये जब कंडक्टर होता है तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रैंडम मोशन में होते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे एनर्जी मिलता है जिसके कारण ये मोशन में होते हैं। अब बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में करते हैं, यानी कि मोशन का इसका कोई फिक्स डायरेक्शन उस समय नहीं होता है ना। तो कुल मिलाकर ऐसे समझा जाए कि उस समय करंट नहीं बनता है। करंट नहीं क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब रैंडम मोशन में होंगे तब इनका एवरेज वेलोसिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों हो जाएगा, रैंडम मोशन के कारण, है ना। रैंडम मोशन के कारण ये एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं सो समझेंगे हम लोग, है ना, कि इलेक्ट्रॉन मोशन में कैसे आएगा। मान लें कि ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसे क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये पोटेंशियल्स क्रिएट होना है। ये हो गया हायर पोटेंशियल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल का नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब देखिए क्या होगा सर, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और ये इलेक्ट्रिक फोर्स जब एक्सपीरियंस करेंगे तब वो एक्सीलरेट होंगे। अब एक्सीलरेट होंगे तो मोशन में आएंगे। चूंकि अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट होंगे तो क्या होगा, आगे जाकर के इनका वेलोसिटी अभी बढ़ जाएगा एक्सीलरेट होने से। अब वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो आयन से कोलिजन होगा इनका, तो कोलिजन होगा तो बढ़ा हुआ वेलोसिटी फिर क्या होगा, इनका घट जाएगा। फिर से एक्सीलरेट होगा, फिर किसी से कोलिजन होगा, फिर ये क्या होगा, इनका वेलोसिटी बढ़ा हुआ वेलोसिटी घट जाएगा, है ना। तो ड्रिफ्ट फिर भी कुल मिलाकर के कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर लेता है। कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर में तब। अब ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन किया और किसी एक दिशा में मोशन करने लगा तब उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी हो गया कि किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में जिस वेलोसिटी से मोशन करने लगेंगे उसी वेलोसिटी को हम बच्चों क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट किससे करते हैं, डी बेस डी, ये बेस में लिखा हुआ है ना। और ध्यान रखें कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो दिशा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इधर बनेगा। अब जब डेफिनेशन लिखने का बारी आएगा तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, द एवरेज वेलोसिटी acquired by the free electrons in a conductor in a direction opposite to the direction of applied electric field। ध्यान रखें, opposite to the direction of applied electric field, ये हो गया डेफिनेशन, नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। अब एक्सप्रेशन फॉर्मूला लिखेंगे कि फॉर्मूला के क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये हो गया एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक कंडक्टर कंसीडर करना होगा। हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया हुआ है, वो भी कंडक्टर जो है वो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई किया हुआ है तब क्या होगा कि हम पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स
एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज पर यूनिट चार्ज। ठीक, अब यहां से F हम निकाल लें फोर्स, F बराबर क्या हो जाएगा QE, है ना, F बराबर हो गया QE। अब E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन। अब ये चार्ज की जगह में इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, क्या लिखेंगे, बेसिक चार्ज E। इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस ही लिखते हैं, है ना, और प्रोटॉन के केस में या तो ये माइनस ही क्यों लिखा गया, चार्ज की जगह में इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। तो ये हो गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ठीक, ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसी भी पार्टिकल पर फोर्स लगाया जाए तो वो एक्सेलरेट होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इस फोर्स के कारण, सो देखिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रॉन, वो भी किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और हम पढ़े हैं क्या, F बराबर ma, हमको एक्सीलरेशन निकालना है। जब एक्सीलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू F बाई m, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई m। और ये फोर्स एक्सपीरियंस बाई इलेक्ट्रॉन, ये एक्सीलरेशन एक इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन, और ये मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये किसका। अब फोर्स निकाला हुआ है, फोर्स कितना निकाले हैं, बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस एफ के जगह में देखिए माइनस ई वेक्टर ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कितना एक्सीलरेशन गेन करेगा जब किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तब ये हो गया एक्सीलरेशन। और चूंकि एक बात है यहाँ पर टाइम, देखिए जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन था, ये शुरू में मान लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी या इसका वेलोसिटी 0 था। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, वोल्टेज दिया हमने इस सिस्टम को, इस वायर को, कंडक्टर को, तब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया। अब इसका वेलोसिटी बढ़ के हो गया v बेस्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो वेलोसिटी गेन किया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, जो वेलोसिटी गेन किया वो हो गया फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 और फाइनल वेलोसिटी को क्या मानेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को मानेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब u से 0 से इतना वेलोसिटी गेन करने में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करने में जो समय लगा, उस समय को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, है ना। टॉ से डिनोट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम, टॉ कहते हैं, टॉ ये जो सिंबल है रिलैक्सेशन टाइम। ये टाइम समझ रहे हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन के बीच के कॉलिजन में होने में जो टाइम लगता है उसको भी कह सकते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच जो कॉलिजन होगा उसके बीच के टाइम को भी हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। या ऐसे समझ लीजिए सिंपल वे में कि इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी 0 से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करने में जो टाइम लगा उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हैं। तो टाइम ये हो गया। तो हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो v बराबर हम पढ़े हैं u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। u हो गया, ये एक्सीलरेशन हो गया। अब देखिए ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो वेक्टर है उसमें वेक्टर का सिंबल देते चल रहे हैं एरो, है ना। u एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 0, a एक्सीलरेशन कितना निकाल कर रखा है मैंने, माइनस ई कैपिटल ई बाई मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया रिलैक्सेशन टाइम टॉ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवरऑल जो आया वो क्या आया आपका, माइनस ई कैपिटल ई बाई मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ टॉ रख दिया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर है, यहाँ क्या है माइनस है। तो ये माइनस क्या दर्शा रहा है, यहाँ का माइनस आप समझिए, या यहाँ का माइनस समझिए, या आप यहाँ का माइनस। यहाँ का माइनस दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड
दोनों विपरीत दिशा में है। यहां पर बता रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सिलरेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में एक्सिलरेट होगा। ध्यान दें, यहाँ भी एक निगेटिव साइन देख रहे हैं आप, वो निगेटिव साइन ये दर्शा रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होगा। ये इसमें मैग्नीट्यूड और वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। केवल जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, तो केवल मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा तो क्या निकलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड या जो भी रिजल्ट आएगा वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं मॉडुलस लगा के, तो इसमें मॉडुलस लगा दीजिए आप। मॉडुलस हमने लगा दिया, ये क्या हो गया v बेस d, और चूंकि मॉडुलस लगाएंगे तो ये नेगेटिव तो ऐसे पॉजिटिव हो गया, तो ये बचा क्या e दिस e tau बाई मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, है ना। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ, इलेक्ट्रॉन का, है ना। देख रहे हैं ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किए, वोल्टेज से रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां से निकाल देंगे हम, रिलैक्सेशन टाइम गिवन होगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका कुल मिलाकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हमको देखना है मोबिलिटी, ठीक। उसके बाद हमको देखना है मोबिलिटी। देखिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक नहीं देखिएगा तो क्या हो, दिक्कत होगा कि पूरा समझ में नहीं आएगा, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक ना, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। तो मोबिलिटी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी। अक्सर ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन में आता रहता है 3 मार्क्स में, ठीक। ये नेक्स्ट ईयर आएगा भी एग्जाम। तो मोबिलिटी क्या है इसको देखिए, कितना आसानी से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकता है, मोशन कर सकता है, वो मोबिलिटी। हमने देखा कि यहाँ पर देखिए ई कांस्टेंट है, स्मॉल ई बेसिक चार्ज हो गया, ये टाइम में कांस्टेंट है, मास ऑफ इन इलेक्ट्रॉन आप मास बदल नहीं सकते, ये कांस्टेंट है। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वेरिएबल चीज कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निर्भर पूरी तरह से किस पे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो आप ऐसे रिलेशन लगा सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा वेलोसिटी गेन करेगा, उतना ज्यादा करंट बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कब होगा, जब हम ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा बनेगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, म्यू, एक सिंबल आएगा, कांस्टेंट है ये, है ना, म्यू। ये म्यू को क्या कहा जाता है, यही म्यू बच्चों मोबिलिटी, यही म्यू जो है मोबिलिटी है। मतलब म्यू को निकालिए अलग से, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, v बेस d बाई e। आप रेशियो के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन्ड बाय देम पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। रेशियो के फॉर्म में आप मोबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। किसका किसका रेशियो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे, ठीक ना। इस तरह से आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं। अब म्यू जो है मोबिलिटी, इसका एसआई यूनिट निकालिएगा तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि एसआई यूनिट क्या होगा, ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, और नीचे है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा देखिए ना, फॉर्मूला देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया फोर्स बाय चार्ज, फोर्स का हो गया क्या, न्यूटन, और चार्ज का हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ये नीचे ना है तो यहां लिखेंगे हम न्यूटन पर कूलम। इसको फिर शिफ्ट कर लें आप, देख लीजिए v बेस d के जगह में मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, मीटर कूलम पर न्यूटन पर सेकेंड। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट ध्यान रखेंगे, एक हो गया न्यूटन पर कूलम और एक हो गया वोल्ट पर मीटर। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, कभी कभी ये नहीं दिया हुआ रहता है, ये दिया हुआ रहता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट हो गया, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम पुट किए अभी, अब पुट करके हम देखेंगे क्या, वोल्ट पर मीटर। तब एक और ऐसा यूनिट इसका जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर चल गया, तो कुल मिलाकर ये हो गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। अब डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन सब पता है, lt-1, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन यहां से निकाल लीजिएगा, mlt-2, और चार्ज का होता है 80। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कोई सवाल होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ऐसे चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगला टॉपिक की करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। चूंकि इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आएंगे एक दिशा में, एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन में, जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे तब करंट बनेगा। रैंडम मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन तो करंट नहीं बनता है ना, केवल एक दिशा किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन होगा करंट बनेगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच क्या रिलेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।